तो सेबरी माँ के कुटिया में भगवान लखनलाल के साथ पहुंचे तो सेबरी माता भगवान के लिए रोज बैर रखती थी तोड़ के, लेकिन चख चख के रखती थी कि एक भी बैर अगर खट्टा हो गया तो हमारे प्रभु का स्वाद बिगड़ खराब हो जाएगा, खट्टा नहीं होना चाहिए। तो भगवान तो भाव के भूखे, भगवान जब पहुंचे तो सेबरी माँ वो डाली बढ़ा दी, भगवान हे प्रभु ये भोजन कीजिए, मेरे पास यही है प्रभु। तो भगवान बड़े चाव से बैर खाना शुरू किए। अब लखनलाल का भाव गलत हो गया। लखनलाल क्या सोचे कि नीच जाती है ये भीलनी, सारे बैर को पगली जूठा करके रखी है। खिलाने था इसको तो कम से कम जूठा नहीं करती, पता है इसको कि किसको ही खिला रही है। चाहे नख से चखी हो या दांत से, हर एक बैर में दाग लगा हुआ है। अब भैया को जरा सा जात पात का ख्याल नहीं, टपाटप खाए जा रहे हैं। भगवान बिगड़ गए। भगवान मन में सोचे लखन तू हमारा भाई है लखन, और तेरा भाव इतना गलत कैसे हो गया लखन। तुम्हें सोचना चाहिए कि संसार में जो हमारा भक्त होता है उनका कोई जाति नहीं होता लखन। गोस्वामी तुलसी बाबा भी लिखे रामायण में कि जात पात बूझे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि के होय। भगवान कहा कि लखन उस समय से तो हम ही खा रहे थे ना, अब तुमको भी खिलाएंगे। भगवान ने एक बैर उठा के पीछे बढ़ा दिए लखनलाल कि तू भी खाओ, बड़ा अच्छा स्वाद है इस बैर में। अब लखनलाल सोचे खुद तो भटिए गए हैं, अब हमको भी बटाना चाहते हैं, कहते हैं कि तू भी खाओ। तो ई तो नहीं कहेंगे कि हम नहीं खाएंगे। भगवान के हाथ से बैर ले लिए, अब भगवान का नजर बचा के पीछे फेंक दिए बैर को लखनलाल। और कष्ट हो गया भगवान। दूसरा बैर भगवान उठाए, दूसरे को भी जब फेंक ही दिया तो भगवान सोचे एक बार छोटा भाई समझ के और क्षमा कर देते हैं, एक मौका और देते हैं लखन। इस बार अगर संभलना होगा तो संभल जाएगा। तीसरा बैर भगवान उठाए और क्या बोले लखन, ये बैर हम चुन के निकाले हैं इस दौना से, जितना स्वाद तुमको इस बैर में मिलेगा आज तक वो स्वाद तुमको कभी मैया के व्यंजन में नहीं मिला होगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लेकिन स्वर्गीय राष्ट्र कवि दिनकर जी लिख के चले गए कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान का जब विनाश का समय आता है ना तो उसका बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाता है। लखनलाल सोचे हम बार बार बचते जा रहे हैं और ये भैया बिना बटाए छोड़ने वाले नहीं। तीसरे बैर को जब फेंक ही दिया ना तो क्रोध अगन से तेज है, क्रोध आग से भी तेज होता है। भक्त का जो अपमान होते हुए भगवान देखे, सारा शरीर कांप गया भगवान का। क्रोध से भगवान तिलमिला उठे और मुख से कुछ बोले नहीं, लेकिन मन ही मन श्राप दे डाले भगवान। भगवान कह दिया है लखन, जिस बैर को तू आज तिरस्कार करके फेंक दिया है
यही बैर तुमको एक दिन जीवन दान देगा लखन। भगवान बोले थे यही बैर एक दिन संजीवन बनेगी, यही बैर एक दिन संजीवन बनेगी, यही बैर एक दिन संजीवन बनेगी, यही बैर एक दिन संजीवन बनेगी। मुसीबत से तो इसको लानी पड़ेगी, मुसीबत तो इसको लानी पड़ेगी, मुसीबत से तो इसको लानी पड़ेगी। अभी जाके तेरी मूर्छा चलेगी, अभी जाके तेरी मूर्छा चलेगी, अभी जाके तेरी मूर्छा चलेगी। अभी जाके तेरी मूर्छा चलेगी। उसी शराप के चलते मेघनाद शक्तिबान मार के घायल किया लखन को, लेकिन जिस समय शक्तिबान मार के घायल किया, श्री हनुमान जी लखन के मूर्छित शरीर को हथेली पर उठा के जब रामादल में रखे और भगवान देखा कि ये हमारा भाई है, कटे हुए वृक्ष के तरह भाई के शरीर पर भगवान बेतरह गिरे। आहो गिरे लखन के देह पर मूर्छा खा कर राम, देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े, देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। अंगद सुग्रीव जामवंत बलवान रो पड़े, देखा लखन का हाल श्री राम रो पड़े, देखा लखन का हाल श्री राम रो पड़े। लंका विजय की अब मुझे चाहत नहीं रही, लंका विजय की अब मुझे चाहते नहीं रही, मुझ में धनुष उठाने की ताकत नहीं रही, रघुबर के साथ धरती आसमान रो पड़े, देखा लखन का हाल श्री राम रो पड़े, देखा लखन का हाल श्री राम रो पड़े, भगवान रो पड़े, भगवान रो पड़े। भगवान लखन के शरीर पर बेतरह गिर के कहा है लखन, हम तुमको 1000 बार समझाए थे कि आज तू नहीं जाओ, लेकिन तू मेरा एक कहा नहीं माना। अब ये क्या करके आ गया लखन, एक बार देख ले अपने भाई को लखन, क्योंकि मैं तेरे बिना अयोध्या लौट के नहीं जा सकता लखन। लेकिन अब लखन लाल कहां देखने वाले, भगवान कहा है विभीषण, तुम लोग जितने भी हो ना, एक काम करना मेरे लिए, जिस चिता पर तू सब मेरे भाई लखन को जलाओगे,
उसी चिता पर इस राम को भी जला देना आज, क्योंकि अब हम अयोध्या लौट के नहीं जा सकते। जिस समय हमारी माँ आके कहेगी कि राम मैं तुमको एक हाथ अमानत दी थी, मेरा हाथ वापस करो, हम अपनी माँ को क्या उत्तर देंगे? अयोध्या वासी पूछेंगे राम जानकी खोई गई तो खोने देता, तुम अपने भाई को क्यों खो दिया राम? और इन सब की बात तो दूर रही विभीषण, जिस समय हमारी बहू उर्मिला मांग से सिंदूर धोके हाथ से चूड़ी फोड़ के सफेद वस्त्र पहन के खुले बाल हमें प्रणाम करने आएगी, तो हम अपनी बहू के खोइछे में क्या डालेंगे? अरे जय हो अवध कबन मोहलाई, नारी है तो प्रिय बंधु गवाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जय हो अवध कबन मोहलाई, नारी है तो प्रिय बंधु गवाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, तो जामवंत जो थे रामादल में सबसे बुजुर्ग थे जामवंत महाराज, सबसे बूढ़े। देखिए स्वर्गीय सुरेंद्र बाबू का नाती हैं आदित्य, आर्यन यादव और आयुष्मान जी, तीनों के स्वजन से 201 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नाना जी के आशीर्वाद से तीनों खूब सदा सुखी रहे, मंगलमय जीवन हो तीनों का, ये मंगल कामना हम करते हैं प्रभु से। और बता रहे हैं कि बूढ़े जामवंत भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़ के खड़े हुए और बोले, हे प्रभु ये समय रोने बिलखने का नहीं है प्रभु, क्योंकि रोने से अगर हर समस्या का समाधान हो जाए ना, तो इंसान रो के ही समस्या का समाधान कर लेगा, लेकिन रोने से समस्या का समाधान नहीं होता प्रभु। ये समय हिम्मत से काम लेने का है, कोई उपाय सोचने का ये समय है। हम लोगों को कोई उपाय सोचना चाहिए प्रभु, हिम्मत से काम लेना चाहिए प्रभु। भगवान कहा तो क्या करे जामवंत, कैसे हम अपने भाई को जिलाएंगे? जामवंत कहा प्रभु एक रास्ता है प्रभु। भगवान बोले कौन रास्ता है जामवंत जी, कौन रास्ता है? कहा कि प्रभु हम सुने हैं कि लंका में एक सुखैन नाम का वैद्य है प्रभु। जामवंत कहा वैद्य सुखैना, 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 जामवंत कहा वैद्य सुखैना। लंका रहे क्यों पठबल लेना, लंका रहे क्यों पठबल लेना, लंका रहे क्यों पठबल लेना, लंका रहे क्यों पठबल लेना। जामवंत कहा वैद्य सुखैना,
लंका रहे क्यों पटबल लेना है प्रभु। जरा विभीषण जी से पूछिए प्रभु कि सच में लंका में सुखैन नाम का वैद्य है। विभीषण तुरंत आगे आके कहा कि हाँ प्रभु, जामवंत जी सही कह रहे हैं। वैद्य तो ऐसा वैद्य सुखैन है कि अगर वो चाह लेगा तो कुछ भी उसके लिए संभव है। लेकिन मेरा भाई रावण राजनीति में निपुण है प्रभु। उनको जब पता चल गया होगा कि लखन मारा गया तो सुखैन के मकान के चारों तरफ बड़े बड़े राक्षसों का पहरा करवा दिए हो। आपके पास अगर कोई वीर है ना प्रभु तो आप भेजिए जो लंका से सुखैन को रामादल तक ला सके। वीर का जो नाम लिया विभीषण, भगवान तुरंत अपने आंसू को पोंछ लिए। कहा कि क्या कहा विभीषण, मेरे पास वीर होगा तब लगा लंका से सुखैन को। लखन के मरने से तू हमको कमजोर समझने लगे हो। तो सुनो विभीषण, लखन के मरने से हम कमजोर हुए हैं, लेकिन मेरा एक ही हाथ टूटा है और उसमें भी हमारा बायां हाथ टूटा है विभीषण। अभी भी हमारा दाहिना भुजा बरकरार है और वो मेरा हनुमान है। बोलिए बजरंगबली की। कहा कि जब तक हमारा हनुमान है ना तब तक हम कमजोर नहीं है विभीषण। हनुमान जी से भगवान बोले, सुन लिए हो हनुमान, क्या कहा है विभीषण कि लंका से सुखैन वैद्य को लाने के लिए वीरता का आवश्यकता है। तो क्या तुम नहीं ला सकते लंका से सुखैन को? हनुमान जी कहा, हे प्रभु, अब आप इस बात से प्रभु अनभिज्ञ हो जाइए। हम कैसे आपके भाई को जिलाएंगे, ये हम पर छोड़ दीजिए प्रभु। और आज आपका ये सेवक आपका चरण छू के प्रतिज्ञा करने जा रहा है प्रभु। हनुमत वीर नवा करमात, प्रभु से बोले जोड़ी दो हाथ। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने नहीं पाएंगे, भला कैसे मर जाए। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, भला कैसे मर जाए। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, भला कैसे मर जाए। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने नहीं पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे प्रभु। जब तक आपका ये सेवक दुनिया में जिंदा है, आपके भाई का हम बाल बाका नहीं होने देंगे प्रभु। बोलिए बजरंगबली की जय। कहा कि लंका से सुखैन को लाना तो चुटकी बजाने का काम है भगवान, लेकिन इससे पहले हम जाते हैं कैलाश पर्वत पर। बंदर भालू बोले, वहां क्यों जाओगे? हनुमान जी कहा कि इसीलिए
कि भोलेनाथ अमरवाणी कहना जानते हैं। अमरवाणी, अमर कथा, और उनका अमर कथा सुन के मुर्दा जिंदा हो जाता है। तो हम बाबा के पास जाते हैं, कहेंगे भोलेनाथ से कि जरा चलिए रामादल तक अमर कथा कहने। अगर मेरे कहने पर भोलेनाथ चले आए तब तो ठीक ही है, लेकिन जरा सा आने में बाबा अगर देरी करेंगे तो हम वो भी सोच लिए। बंदर भालू कहा तो क्या करोगे हनुमान? कहा क्या करेंगे? सच कहता हूं कृपा निकेत, लाऊं शिव को कैलाश समेत। कहा बाबा का कैलाश पर्वते उठा ले और यहाँ लाके अपने लक्ष्मण के हेतु अमर वाणी बुलवावेंगे। कहा कि हो सकता है प्रभु कि कुछ देर के लिए बाबा का अमरवाणी काम नहीं करे ठीक से, तो इंद्र के पास अमृत का घड़ा है प्रभु, ये भी हम जानते हैं। हम देवराज इंद्र के पास भी जाएंगे, अमृत का घड़ा मांगेंगे। अगर मेरे कहने पर इंद्र दे दिया अमृत का घड़ा तब तो ठीक है, लेकिन जरा सा आनाकानी करेगा ना प्रभु तो ये हमारा पूछ देखिए, ये भी बड़ा काम का चीज है। कहा कि स्वामी अपने लोम के बीच लाऊं इंद्रपुरी को खींच। कहा सारा इंद्रासन को पूछे में लपेट के ले आएंगे और अपने लक्ष्मण के हेतु यहाँ अमृत बरसाएंगे। बोलिए बजरंग बली की जय।